इस वाली वीडियो में हमने बात की थी अर्पित के बारे में कि उसने कैसे, अब छोड़ो यार, मैं एंड स्क्रीन में तुमको वो वीडियो दे दूंगा, तुम वहां से देख लेना। अब क्या बार बार रिपीट करूं। तो एक और कहानी इस बुक की जुबानी। तो इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम राधा है और पिछली वीडियो में जो लड़का था ना उसका नाम अर्पित था, वो मेरा ही नाम है। तो कहानी में एक लड़की है जिसका नाम मैं बता चुका हूँ। उसको गाना गाने का बहुत शौक होता है और असल में उसकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है और उसे गाने के लिए ऑडिशन देने का इनविटेशन भी आया होता है। पर राधा को थोड़ा डर लग रहा होता है क्योंकि ये उसका पहला ऑडिशन नहीं था। उसने इससे पहले भी 3 और ऑडिशन दिए हैं और उन 3 के 3 ऑडिशन में वो फेल हो गई थी। आवाज अच्छी थी तो 3 बार फेल कैसे हुई? राधा की आवाज तो बहुत मीठी थी पर वो फेल हुई क्योंकि उसके माइंड में फेल होने का डर कीड़ा मार के बैठा था, यानी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। वो अपने मन में बार बार ऐसी बातें बोलती रहती थी कि अगर जब मेरे गाना गाने का टाइम आएगा तो शायद जजेस को मेरी आवाज पसंद ना आए, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। और बस जैसे कि मैं इस सीरीज की कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि भैया जो बात एक बार सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो वो तो होके ही रहता है। एक मिनट, और यहाँ पर भी राधा के नेगेटिव सजेशन को उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट किया और उसको राधा के एक्सपीरियंस में डाल दिया और उसका जजेस के सामने पोपट बन गया। पर अब वो ये नहीं चाहती थी कि उसका दोबारा से जजेस के सामने पोपट बने और ये ऑडिशन 1 हफ्ते बाद होना था, यानी राधा के पास केवल 7 दिन थे। तो राधा ने अपने फियर ऑफ फेलियर को अपने मस्तिष्क से दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाई जो तुम भी कर सकते। तो सुनो। राधा एक दिन में कई बार अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट करती थी, यानी एकांत में बैठती थी एकदम कंफर्टेबल होके, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, अपने माइंड को शांत करके, अपनी आंखें बंद करती थी, अपने डर को अपनी आंखों के सामने लाती थी और उससे कहती थी कि मैं जब भी कोई गाना गाती हूँ तो मैं अपने पूरे दिल से और बिना किसी डर के गाती हूँ। मुझे रिजेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। ये पावरफुल लाइन वो रोज अपने आप से बोलती थी। एक मिनट, ये पावरफुल लाइन वो रोज दिन में कई बार अपने आप से बोलती थी और ठीक सोने से पहले भी, और ठीक सोने से पहले भी, ठीक सोने से पहले भी, ठीक सोने से पहले भी। ये 3 बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात है। ऐसा सच में होता है, करके देखना कभी। रात को सोने से पहले तुम जो भी सोचोगे वो रात भर में तुम्हारे माइंड में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो तुम रात को सोने से पहले क्या सोचते हो। देखो, ये जो सिर्फ अपने आप को सजेशन देकर अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का जो फंडा है ना, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम अपने आप को ये लाइन्स बिल्कुल अच्छे से फील करके नहीं बोलोगे। या तो नहीं बोलना है, और अगर बोलना है तो पूरे दिल से बोलना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फील करना है। तो अब जो राधा ने अपने आप को 2 टाइप की सजेशन दी, एक नेगेटिव सजेशन और एक पॉजिटिव सजेशन। नेगेटिव सजेशन वो जो इस ऑडिशन से पहले देती थी और पॉजिटिव सजेशन वो जो उसने अपने आप को 1 हफ्ते के अंदर दिया था। इनमें एक बार फर्क देखते हैं क्या है। तो सुनो, पहले जो राधा अपने आप को बोल रही थी उसमें राधा को अपने ऊपर सेल्फ डाउट था, पर दूसरे वाले सजेशन में उसको अपने ऊपर कोई सेल्फ डाउट नहीं था। और दूसरा फर्क दोनों सजेशन में है फियर ऑफ फेलियर। पहले वाली सजेशंस में राधा को असफल होने का डर भर भर के था और दूसरी वाली सजेशन में उसको कोई फियर नहीं था फेल होने का, क्योंकि उसे पता था यहाँ नहीं हुई सिलेक्ट तो कहीं और सही। तो राधा ने ऑडिशन आने तक ये सब बोल बोल के अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिया था। अब देखो, सीधी सी बात है, जब राधा पहले खुद को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती थी तो वो रिजेक्ट हो रही थी। फिर जैसे ही राधा ने अपने आप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया, वो भी इतने दिन तक लगा था, तो असर तो दिखना ही था। ऑडिशन में जब वो जजेस के सामने गा रही थी तो उसमें जजेस को एक अलग ही कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड नजर आ रहा था और फिर वो सिलेक्ट हो गई और वीडियो खत्म हो गई। क्या तुमने अब तक वीडियो को लाइक किया?